आप सभी का फिर से स्वागत है डीओजीएम विक्ट्री बिजनेस स्कूल में समृद्धि के और दिनों में। और हम 108 दिन पर आ चुके हैं और हम अंगीकार करेंगे कि हम समृद्ध हो रहे हैं। हम समृद्ध हो रहे हैं। आप समृद्ध हो रहे हैं। आप समृद्ध हो रहे हैं। आप सभी बहुतायत से समृद्ध हो रहे हैं अगर आप समृद्धि के इन वचनों का अनुकरण कर रहे हैं, क्योंकि हम 108 दिन पर आ गए। अगर आप इन वचनों का मनन कर रहे हैं दिन और रात, और जो वचन आपको करने के लिए कह रहा है आप वो कर रहे हैं, तो आपको समृद्ध होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। और समृद्ध लोग कर्जा नहीं लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बोला कि जो समृद्ध है उसे कर्जा लेने की क्या आवश्यकता है। और सच में हम कर्ज मुक्त जीवन सीख रहे हैं लगातार 21 दिनों तक। जितने भी लोग कर्जों में हैं, जब हम आपके साथ अंगीकार कराते हैं कि आप समृद्ध हो रहे हैं, आप सचमुच समृद्ध हो रहे हैं। अगर आप पूरी तरह से अनुशासित हैं परमेश्वर के वचन के लिए, और आप जानते कि यीशु मसीह और उसका वचन ही आपके लिए एकमात्र रास्ता है आपको सारे कर्जों से बाहर निकालने के लिए, सच में आप प्रतिदिन बहुतायत से समृद्ध हो रहे हैं। और ये हम अनुभव के साथ आपको बोल सकते हैं। पिछले कई सालों का वचन में जो हमारा अनुभव है, 2014 से जो हमारी यात्रा शुरू हुई, जब पहली बार हम कलीसिया में गए, मैं कलीसिया में गई और परमेश्वर का वचन मिला, और उसके बाद में 2016 के अंत में ये सेवकाई शुरू हुई, और 2018 में परमेश्वर ने समृद्धि के वचनों से बात करना शुरू किया। और परमेश्वर ने कहा, और मैंने परमेश्वर से एक प्रण लिया और मैंने कहा कि परमेश्वर, ये मुझे आपके लोगों को सिखाना, क्योंकि उनके पास ये वचन नहीं है। और हमने जाना कि ये हमारा दर्शन है। उस समय हम कर्जों में थे और हमने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर, जब आप हमें कर्जों से निकालेंगे इन वचनों के द्वारा, और हम पूरी तरह से सुनिश्चित थे कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए है कर्जों से बाहर निकलने की, और वही योजना परमेश्वर की आपके लिए है कर्जों से बाहर निकलने के लिए। और एक दिन वो आया जिस दिन हम पूरी रीति से कर्ज मुक्त हुए। हर एक कर्जे से परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया, और आज हम एक कर्ज मुक्त जीवन, एक कर्ज मुक्त सेवकाई का अनुभव ले रहे हैं, परमेश्वर की बहुतायत का अनुभव ले रहे हैं। और उन्हीं अनुभवों को, इतने सालों का जो वचन का हमारा अनुभव है, हम उसे आपके लिए लेके आए हैं। और जितने भी लोग कर्जों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, आज परमेश्वर का वचन कह रहा है 108 दिन में कि परमेश्वर की आपकी कर्ज मुक्ति के लिए एक व्यवस्थित योजना है। इसे अंग्रेजी में कहा गया है गॉड स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर योर डेट फ्रीडम। तो परमेश्वर की एक एक उत्तम योजना है, एक व्यवस्थित योजना है आपकी कर्ज मुक्ति के लिए। और अगर आपके अंदर शैतान ऐसे विचार डाल रहा है कि क्या मैं कर्जों से बाहर निकल पाऊंगा, आप जरूर कर्जों से बाहर निकलेंगे। और आज हम वही सीखने वाले हैं। आज 108 दिन में पहले आप अंगीकार करिए कि मैं कर्ज मुक्त हो रहा हूं। हम कर्ज मुक्त हो गए हैं। हम तो कर्ज मुक्त हो गए और आप कर्ज मुक्त हो रहे हैं। अगर आप कर्जों में हैं तो अंगीकार करना शुरू करिए। जितना आप वचन का अंगीकार करेंगे, जितना आप वचन में बढ़ेंगे, कर्जे उतने ही छोटे होते चले जाएंगे। और आज परमेश्वर आपकी सहायता करने आया है। आज परमेश्वर आपको वो बुद्धि और ज्ञान देने आया है, और उसकी एक व्यवस्थित योजना वो आपको बताने आया है कि आप कर्जों से कैसे बाहर निकलेंगे। तो हम वचन में जाते हैं और नीति वचन अध्याय 19 और वचन 21 को हम देखते हैं। नीति वचन अध्याय 19 और वचन 21 को हम देखेंगे, और आप भी अपने बाइबल में इसे फॉलो करें। और इस वचन को हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, परमेश्वर क्या कहता है योजना के बारे में। नीति वचन अध्याय 19 और वचन 21। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के हृदय में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। इसका एक अनुवाद कहता है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। देयर आर मैनी डिवाइसेस इन अ मैन्स हार्ट, नेवरथलेस द काउंसिल ऑफ द लॉर्ड दैट शैल स्टैंड। मनुष्य के हृदय में बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, परंतु जो योजना यहोवा करता है, जो युक्ति यहोवा करता है, जो प्लान यहोवा का होता है, वही स्थिर
रहती है। और इसका और एक हम अनुवाद देखेंगे एम्प्लीफाइड वर्जन से, और आप इसे पढ़ सकते हैं। और मैं इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ूंगी। एम्प्लीफाइड वर्जन में हम इसे देखेंगे, नीति वचन अध्याय 19 और वचन 21। Many plans are in a man's mind, but it is the Lord's purpose for him that will stand. तो इसका अनुवाद करता है कि मनुष्य के मन में, यहाँ पे माइंड बोला गया है और किंग जेम हार्ट कहता है। तो यहाँ पे एम्प्लीफाइड वर्जन कहता है कि मनुष्य के मन में, उसकी बुद्धि में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारे प्लान्स होते हैं मनुष्य के, परंतु जो युक्ति यहोवा की है, जो प्लान, जो योजना यहोवा की है, वही पूरी होती है। तो आप अपने जीवन के ऊपर नज़र डाल के देखिए, आप जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारे पासवान जुड़े हुए हैं, तो आपकी योजना क्या रही होंगी शुरुआत में। आपके अलग अलग प्लान्स होंगे जब आप अपने एजुकेशन कर रहे होंगे। कितने लोग वचन में आने की योजना कर रहे थे। हमारी तो कोई ट्रेनिंग नहीं हुई परमेश्वर के वचन के अंदर। और अगर आप हमें पूछें कि 2016 में हमारे प्लान्स क्या थे, तो हम अपने केटरिंग बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे। और हमारे जो दोस्त हुआ करते थे या हम चर्च जाते थे, ये 2016 के नवंबर महीने में मुझे लगता है ये सेविकाई जो है हमारी पूरी रीति से शुरू हो गई। लेकिन उसके पहले तक हमारी योजनाएं थी। हालांकि नवंबर, मुझे लगता है कितने तारीख तक, 17 नवंबर तक। नवंबर मुझे लग रहा है कि जब नोटबंदी शुरू हाँ। हुई। तो जिस दिन नोटबंदी शुरू हुई है, नोटबंदी के आप कह सकते हैं जब नोटबंदी शुरू, तब तक हमारी योजनाएं थी कि हम जो हमारा केटरिंग बिजनेस है हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो बहुत फल फूल रहा था और हमें कोई कमी नहीं थी। पहले दिन से ही हमारा जो बिजनेस था वो चलना शुरू हो गया था और बहुत ही फल फूल रहा था और हम उसमें आनंदित थे और हम वचन का भी अंगीकार कर रहे थे। लेकिन कुछ 8 या 10 दिन के अंदर ऐसा हुआ और करीब करीब 15 दिन के अंदर हमने ये निर्णय लिया कि पूरी रीति से जो हमारा ये बिजनेस है हम इसे बंद करेंगे और हम सेवकाई में जाएंगे, क्योंकि अद्भुत चिन्ह और चमत्कार सेवकाई में हो रहे थे। तो वचन हमें कहता है, और परमेश्वर ने मुझसे 2014 में बात करी थी कि मुझे परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है, मुझे उसके वचन का मनन करना है। और दिनों रात मैं मनन कर रही थी और पास्टर जी भी मनन कर रहे थे। लेकिन हमारी योजना थी पार्ट टाइम सेवकाई की। हमने सोचा था कि हम हमारा बिजनेस करेंगे और जो समय बचता है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम पार्ट टाइम सेवकाई करेंगे। लेकिन 2016 नोटबंदी के 15 दिन के अंदर, होने के 15 दिन के अंदर हमने निर्णय लिया कि हम फुल टाइम सेवकाई में जाएंगे और सिर्फ सेवकाई ही करेंगे। और उस समय हम स्ट्रीट मिनिस्ट्री किया करते थे। तो परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य की बहुत सारी योजनाएं हो सकती है। अगर उसके पहले देखें तो जब हम एजुकेशन ले रहे थे तो 2000, मुझे लगता है 2005 तक मुझे पता ही नहीं था कि वचन क्या होता है और जो प्रार्थनाएं सभा होती हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, क्या होता है, वो क्या करते हैं। 2005 में मुझे जाके पता चला कि प्रार्थना क्या होती है और चंगाई क्या होती है, वचन क्या होता है। उसके पहले हमारे कोई भी ऐसे विचार नहीं थे, क्योंकि हम पूरी तरह एक सेकुलर वर्ल्ड में थे। उसके पहले हम मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते थे, जॉब्स करते थे, और बस हमारी योजनाएं उस समय हुआ करती थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करना है और ऊंचे से ऊंचे पद पर जाके बैठना है, ताकि हम एक अच्छे जीवन का अनुभव लेने पाए। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी और यही वचन कह रहा है कि मनुष्य के अंदर बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। आपके अंदर भी बहुत सारी कल्पनाएं हो सकती हैं, बहुत सारी योजनाएं हो सकती हैं। कितने लोगों तक ये वचन जा रहा है और आप अलग अलग बातें सोच रहे होंगे, लेकिन वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर की योजना है वही आपके जीवन में स्थिर होने वाली है। और आज जितने लोग कर्जों में हैं, जैसे हम एक समय कर्जों में थे, तो आपके अंदर हो सकता है बहुत सारा एक उलझन हो, आप उलझन में होंगे कि हाँ, ये लोग कर्ज मुक्ति तो सिखा रहे हैं, ये लोग अपनी गवाही दे रहे हैं कि कर्ज मुक्त हो गए, लेकिन हम कैसे कर्ज मुक्त होंगे, मैं कैसे कर्ज मुक्त हो सकता हूँ। हम आपको बताएं कि हम कर्ज मुक्त तब हुए जब हम कर्जों में थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था उन कर्जों से बाहर निकलने का, क्योंकि हम जॉबलेस थे उस समय। और
उसके बाद हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, उसके बाद सेवकाई स्टार्ट हो गई, और उसके बाद सेवकाई की शुरुआत होने के बाद में सेवकाई के लिए प्रावधान भी आता था, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता था कि ये प्रावधान होते हुए भी हम कर्जों से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसी उलझन है तो हम आपको वो बताने वाले हैं जो हमने किया। आपको परमेश्वर से पूछना है कि इस कर्जे से मैं कैसे बाहर निकलूं। आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। तो आप वचन का मनन कर रहे हैं, आप इस टीचिंग को सुन रहे हैं, लेकिन हमने किस तरह परमेश्वर से प्रार्थना की, और हमने कहा कि परमेश्वर हमें इस कर्ज से मुक्त होना है और हमें अलौकिक प्रावधान की आवश्यकता है। एक व्यक्ति अगर कर्जे में है तो उस कर्जे से उसे बाहर निकलने के लिए धन की आवश्यकता है, और हमारे जीवन में हमें सुपरनैचुरल फाइनेंसेस चाहिए थे, अलौकिक प्रावधान चाहिए था, और आपको भी वही आवश्यकता होगी। तभी तो आप कर्जों में गए हैं, तभी तो आप अभी तक कर्जों में हैं, क्योंकि आपके पास धन की कमी होगी। लेकिन ये धन आपके पास कैसे आने वाला है, कर्जों से आप कैसे बाहर निकलेंगे, आपको परमेश्वर से इसके लिए बुद्धि मांगनी है। आपको संसार से बुद्धि नहीं मांगनी है। जब हमारे बारे में था तो हमने किसी से जाके नहीं पूछा कि हम कर्जों से कैसे बाहर निकले। संसार क्या बुद्धि देगा आपको कि और दो बड़ा कर्जा उठाओ और हम्म। इससे बाहर आओ। अगर बहुत सारे कर्जे हैं तो यही बुद्धि देगा कि हम्म। बड़ा कर्जा उठाओ और सब कर्जे खत्म करो और एक ही हम्म। कर्जा चलने दो, यानी एक ही हम्म। ईएमआई चलने दो। ये संसार की बुद्धि है। हम्म। तो आपको आपको परमेश्वर से उस बुद्धि को मांगना। अगर कोई कर्जे में है तो आपको परमेश्वर से उस बुद्धि को मांगना है कि मुझे आप ये बुद्धि दें कि मैं कौन से कदम उठाऊं, मैं क्या करूं जिसके द्वारा मैं कर्जों से बाहर निकलूं। ऐसा नहीं कहना है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहना है। लेकिन आपको प्रार्थना में जाना है। जब आप वचन का अंगीकार करते हैं, आपको शांत बैठना है, परमेश्वर से आपने सुनना है और परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दें, मुझे बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन सिर्फ हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको परमेश्वर के से प्रार्थना करनी है और पूछना है कि मेरी कर्ज मुक्ति के लिए आपकी योजना क्या है, क्योंकि परमेश्वर की योजना है हमारे लिए। जैसे हमने शुरुआत में देखा कि परमेश्वर की जो योजना, आपकी योजना हो सकती है, मनुष्य की योजना हो सकती है, आपके परिवार के लोगों की योजना हो सकती है कि हम इस और इस रीति से कर्जे से बाहर आ सकते हैं। लेकिन वचन कह रहा है कि परमेश्वर की जो योजना है वो कैसी योजना है, वो व्यवस्थित योजना है, वो सटीक योजना है, और उसकी एक खास और उत्तम योजना है जो योजना विफल नहीं होगी। आज जब एक व्यक्ति कर्जे में जाता है, वो एक योजना के द्वारा कर्जे में जाता है। कल मुझे एक बहन का कॉल आया और वो बता रही थी कि उन्होंने एक घर देखा है और उन्हें वो घर लेना है। तो मैंने बोला अभी घर कैसे लेंगे, तो कहने लगी कि पहले 1 लाख देना है, बाद में 2 लाख देने हैं, 20 लाख का घर है, और उसके बाद में ईएमआई चलेगी, तो आप प्रार्थना करें। तो मैंने कहा मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं, मैं कर्ज के लिए तो प्रार्थना कर नहीं सकती, लेकिन मैं आपको एक बात पूछती हूँ कि आपने आज तक कुछ भी बिना कर्जे के लिया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं लिया बिना कर्जे के, सब कुछ मैंने कर्जों से लिया है। तो मैंने उनको कहा अब जो आने वाली जो वस्तु आप अपने घर में लाना चाहते हैं, जो भी आप खरीदना चाहते हैं, आप विश्वास करिए, क्योंकि आप दशमांश देने वाले हैं, आप बीज बोने वाले हैं, आपको विश्वास करना है उसे बिना कर्जे में जाए लेने के लिए। जब आप उस छोटी चीज को लेंगे, हो सकता है वो हजारों में हो, अगर आप उसके लिए विश्वास अपना उत्पन्न कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, तो आप आने वाले समय में एक कर्ज मुक्त घर के लिए भी अपने विश्वास को विकसित कर सकते हैं। तो मनुष्य की कई योजनाएं हो सकती हैं कर्जे में जाने के लिए या कर्जे से बाहर निकलने के लिए, लेकिन हमें परमेश्वर से जाना। जैसे हमने परमेश्वर से पूछा कि हम क्या करें, धन तो हमारे पास आ रहा है लेकिन कर्जे वैसे के वैसे ही हैं, हम सबका दशमांश दे रहे थे, हम बीज बो रहे थे, लेकिन कर्जा एक तरफ बढ़ता ही जा रहा था और बहुत तेजी से वो कर्जा बढ़ रहा था। और जो हमारे श्योरिटी थे, जो जमीन जमीन जामीन बोलते हैं उनको, मुझे नहीं पता, जो श्योरिटी थे, जिनकी गवाही लगी हुई थी कि हाँ हमने कर्जा लिया, तो वो आके हमें बताते थे
कि अब कर्जा इतना हो गया है, अब कर्जा इतना हो गया है, अब ये 6,15,000 हो गया है, और अंत में वो जो कर्जा था वो 8,32,000 तक पहुंच चुका था। और हमने परमेश्वर से पूछा कि हम इन कर्जों से कैसे बाहर आए, क्योंकि आपके पास उत्तम योजना है। और तो परमेश्वर ने हमें जो अपनी बुद्धि हमें दी, जो वचन परमेश्वर ने हमें दिए, हम उन वचनों में आपको लेके जाएंगे। सबसे पहले आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर के पास मेरे लिए कर्ज मुक्ति की योजना है। अंगीकार करें, परमेश्वर के पास मेरे लिए कर्ज मुक्ति की योजना। आपकी एक योजना हो सकती है ना, मैं ऐसा करूं तो कर्जे से बाहर आ जाऊंगा, हो सकता है वो अच्छी योजना ना हो, लेकिन परमेश्वर के पास आपके कर्ज मुक्ति के लिए योजना है। और हम वचन में जाएंगे, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 और वचन 11 को हम देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 और वचन 11 को हम देखेंगे। ठीक है, तो जब आप परमेश्वर से बुद्धि मांग रहे हैं, इसका लगातार आप अंगीकार करें कि परमेश्वर के, क्योंकि शैतान आपको आके कहेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, और ये तुम्हारे कर्जे खत्म नहीं होंगे। वो आपके अंदर डर डालेगा। बोलेगा कोई रास्ता नहीं है। शैतान बोलेगा कोई रास्ता नहीं है, और वो सिर्फ आपके अंदर डर डालना चाहता है। लेकिन उसीलिए परमेश्वर ने आपको ये वचन दिया है कि अगर शैतान आपके अंदर डर डाला तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन कह रहा है यिर्मयाह अध्याय 29 और वचन 11 में, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, यहाँ जो कल्पनाएं कहा गया है इसे आप योजनाएं, ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं, ये योजनाएं हैं। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंग्रेजी में से लिखा है, फॉर आई नो द थॉट्स दैट आई थिंक टुवर्ड यू, से द लॉर्ड, थॉट्स ऑफ पीस एंड नॉट ऑफ इविल, टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड। और आपके पास कौन सा अनुवाद है? एनआईवी, इज इट? दिस इज न्यू किंग। न्यू किंग जिम, ओके। तो एनआईवी ट्रांसलेशन को हम यहाँ पे देखेंगे कि एनआईवी ट्रांसलेशन क्या कहता है। इसे बोला गया है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। परमेश्वर कहता है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। तो परमेश्वर कह रहा है कि उसकी योजनाएं हमारे लिए, और परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे विषय में जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे तुम्हें हानि पहुंचाने की नहीं वरन तुम्हारी समृद्धि की है। परमेश्वर के पास हमारी समृद्धि के लिए, हमें समृद्ध करने के लिए परफेक्ट प्लान है, एक उत्तम योजना है, एक संपूर्ण योजना, हमारी बुद्धि के ऊपर नहीं। अगर आप कर्जों में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको समृद्ध होना है, आपको समृद्धि में बढ़ना है, तो आपको परमेश्वर की योजना में जाना। यिर्मयाह 29 का और वचन 11 का मनन करना है कि परमेश्वर के पास मेरी समृद्धि की योजनाएं हैं, और कैसी हैं वो? उत्तम योजना है। परमेश्वर कह रहा है, आई नो द थॉट्स आई हैव फॉर यू, और परमेश्वर कह रहा है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं। परमेश्वर इसे डिक्लेयर कर रहा है, परमेश्वर इसकी अपनी वाणी में कह रहा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे विषय में जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे तुम्हें हानि पहुंचाने की नहीं वरन समृद्धि की हैं, और तुम्हें आशा और उत्तम भविष्य देने की योजनाएं हैं। प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। तो परमेश्वर कह रहा है
और एक अनुवाद को देखा कि अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। जो भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन कैसी, तुम्हारी आशाएं कैसी, जो आप वचन से अंगीकार कर रहे, परमेश्वर कह रहा है अगर तुम मेरे वचन में चलोगे, परमेश्वर के वचन को तुम अपनी आंखों में, अपने कानों में, अपने हृदय में डालोगे, अपने मुंह में डालोगे, वही वचन आपके जीवन में पूरा होगा। अगर आप समृद्धि के वचनों का अंगीकार कर रहे हैं, वही वचन आपके जीवन में पूरे होंगे और आप विश्वास के द्वारा अपने आप को जिस तरह समृद्ध देख रहे हैं, आप एक दिन उस स्थान पर बैठे होंगे। परमेश्वर आपको लेके जाएगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर कह रहा है। तो परमेश्वर का आपके लिए एक उत्तम प्लान है, एक उत्तम योजना है। आपके कर्ज से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर की एक विशिष्ट और अनुकूलित योजना है, एक परफेक्ट प्लान है, एक स्पेसिफिक प्लान है परमेश्वर का। जो प्लान कभी खाली नहीं जाएगा, जो योजना कभी विफल नहीं होगी, ऐसी योजना परमेश्वर की। लेकिन उस योजना के लिए आपको अंगीकार करना है कि मेरी कर्ज मुक्ति के लिए, अंगीकार करेंगे मेरी कर्ज मुक्ति के लिए, मेरे कर्ज मुक्ति के लिए परमेश्वर की उत्तम योजना है, परमेश्वर की उत्तम योजना है, मेरी समृद्धि के लिए, मेरी समृद्धि के लिए, मुझे समृद्ध बनाने के लिए मुझे समृद्ध बनाने के लिए परमेश्वर की उत्तम योजना है। परमेश्वर की उत्तम योजना है। आज ये वचन जहां कहीं भी जा रहा है, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी रंग के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, आप चाहे पढ़े लिखे हो चाहे ना पढ़े लिखे हो, आपको जानना है कि आप एक गलती से इस संसार में नहीं आए हैं। परमेश्वर की आपके लिए एक उत्तम योजना है, परमेश्वर का आपके लिए एक परफेक्ट प्लान। और कैसी योजना है? आपको समृद्ध बनाने के लिए। संसार आपको कहेगा एक व्यक्ति बहुत समृद्ध है। संसार ने कैसे बनाया है? अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। जो अमीर है, आपको न्यूज कहेगी, संसार कहेगा जो अमीर है वो अमीर होता ही जाता है, और जो मिडिल क्लास में वो मिडिल क्लास में ही रहता है, और जो गरीब है वो गरीब होता जाता है। ये संसार की सोच है, और इस संसार की सोच को तोड़ के आपको परमेश्वर की योजना में जाना है। यिर्मयाह 29 और 11 के अनुसार अपने लिए परमेश्वर की समृद्धि की योजना को आपने बुलाना है और परमेश्वर से कहना है कि आप मुझे ये योजना बताएं, जो योजना आपने मेरे लिए रखी है, क्योंकि आपका वचन कह रहा है कि आपकी योजना मुझे समृद्ध बनाने की है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं किस गांव में हूं, किस स्थान पे हूं, किस रंग का हूं, किस जाति का हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे समृद्ध बनाने की आपकी उत्तम योजना है। इसका आप अंगीकार करें कि परमेश्वर की आपके लिए एक विशिष्ट अनुकूल योजना है, आपको कर्ज से बाहर निकालने के लिए। चाहे आपका कर्जा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, लेकिन फिर भी गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। परमेश्वर की आपके लिए एक उत्तम योजना है, और वो योजना कार्य आपके जीवन में करेगी जब आप उसके वचनों का मनन करेंगे। और आपको इस योजना को किस तरह से लेना है, कर्ज मुक्ति की आपकी जो योजना है, आपको इसे बिना डगमगाए लेना है, क्योंकि याकूब का अध्याय 1 और वचन 5 से 8 हमें क्या कहता है, हम इसमें जाएंगे। याकूब का अध्याय 1 वचन 5 से 8। तो आपको विश्वास के द्वारा परमेश्वर की कर्ज मुक्त योजना को प्राप्त करना है। डगमगाने वाला नहीं बनना है, आपको डगमगाना नहीं है कि शायद वचन मेरे लिए कार्य नहीं करेगा, परमेश्वर मुझे नहीं निकालना चाहता है, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर मेरी सहायता नहीं कर रहा। इन सारे विचारों से आपको बाहर निकलना है। और याकूब अध्याय 1, हो सकता है कि आपकी कुछ जरूरतें हों आने वाले दिनों में, आपको जानना है कि परमेश्वर की आपके लिए एक उत्तम योजना है, एक व्यवस्थित योजना आपको समृद्ध करने की। आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में एक अलौकिक प्रावधान की, उसकी आपके लिए एक योजना है, और आपको इस योजना को बिना डगमगाए लेना है। इस कर्ज मुक्त जीवन की समृद्धि की योजना को आपने बिना डगमगाए लेना है। वचन कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। और वचन 6 को आगे पढ़ेंगे।
पर विश्वास से मांगे। वचन कह रहा है बट आस्क इन फेथ, और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दूर चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर आप दो मन के हैं तो आप कैसे हैं? चंचल हैं, आप अस्थिर हैं, अगर आप संदेह कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग कर्जों में हैं, लेकिन कर्ज मुक्ति के वचन उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि वो वचन के ऊपर संदेह करते, उन्हें लगता है कि वचन कुछ नहीं कर सकता उनके लिए, लेकिन वचन सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। इस संसार में हमें जो कुछ भी चाहिए वचन ही रास्ता है, क्योंकि यीशु कहता है मैं ही रास्ता हूँ, वचन ही रास्ता है। तो संदेह नहीं करना है, विश्वास से आपको परमेश्वर की कर्ज मुक्ति की योजना को लेना है। और परमेश्वर की कर्ज मुक्ति की योजना कहाँ से आने वाली है? इस संसार से नहीं, लेकिन अलौकिक संसार से आने वाली है, आत्मिक संसार से आने वाली है। आपकी समृद्धि की योजना आत्मिक संसार से आने वाली, इस संसार से नहीं आने वाली है। और इसलिए वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 और वचन 9 से 10 को आप पढ़ेंगे। जितने लोग कर्जों में हैं, जितने लोग फाइनेंस के लिए बिलीव कर रहे हैं, ये वचन, इस वचन का आपने अंगीकार करना है, इस वचन का आपने मनन करना है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9 से 10। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 से 10 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2। नाइन, हाँ, 9 से 10। परंतु जैसा लिखा है, जो जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। और वचन 10 पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे, वचन 9 और 10। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 और वचन 9 और 10। परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया। तो आपका कर्ज मुक्ति, आपकी कर्ज मुक्ति की योजना आत्मिक संसार से आने वाली है। और वचन कह रहा है कि ये बातें मनुष्य ने ना तो आंखों ने इसे नहीं देखा, कानों ने इसे नहीं सुना है, ना ही मनुष्य के चित्त में ये गया है, उसके चित्त में ये नहीं उतरा है, लेकिन परमेश्वर इन बातों को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करता है। तो इसलिए परमेश्वर आपको निर्देश देना चाहता है, परमेश्वर आपको डायरेक्शन देना चाहता है कि आप किस दिशा में जाए। अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए, देखिए कई बार ऐसा होता है, लोग कर्ज मुक्ति के जो वचन हमने सिखाए उसका अंगीकार करते हैं, दशमांश देते हैं, बीज बोते हैं, लेकिन फिर लोग उन्हें सताते हैं, उनको कॉल्स आते हैं, कर्जा कब चुकता कर रहे हो, मुझे आज ही कर्जा चाहिए, मुझे अगले अगले हफ्ते मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे 10 तारीख को पैसा चाहिए। जब इस तरह के कॉल्स आते हैं तो लोग उलझन में पड़ते हैं और कहते हैं कि मैं कैसे करूं। इसलिए परमेश्वर हमें कह रहा है
इन निर्देशों को ध्यान से सुने जो हमने अपने जीवन में लागू किया, कि जब हमारे ऊपर दबाव आया तो हम परमेश्वर से हमने बुद्धि को मांगा और हमें एक समय को देना है। हमने कुछ समय परमेश्वर को दिया। आप 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का समय परमेश्वर को दें और खास रीति से अपने कर्जों के लिए या आपको प्रावधान की आवश्यकता उसके लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि वचन कह रहा है कि ये जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, आपकी बुद्धि में नहीं है, किसी और की बुद्धि में नहीं चढ़ी है, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया है। और इसलिए परमेश्वर ने हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान दिया है कि आप अन्य भाषा में, कैन प्रे इन टंग्स, अन्य भाषा में जब आप उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, हो सकता है आपको तुरंत नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको वो बुद्धि देगा। आपको कंटिन्यूअसली लगातार अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है परमेश्वर की, क्योंकि वचन कह रहा है कि परमेश्वर उसे अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट करने वाला है। और अन्य भाषा में प्रार्थना करें और प्रार्थना अपनी चालू रखें, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, जब तक कि आपको परमेश्वर से उत्तर नहीं मिलता, जब तक कि आपको परमेश्वर का मार्ग नहीं दिखाई देता है कि ये किस तरह हमारे जीवन में होने वाला है। और अद्भुत गवाहियां अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा हमारे पास गवाही है परमेश्वर के दास की। जब वो अपना बाइबल कॉलेज बना रहे थे और उन्हें उन्हें कर्जा लेना था, वो कर्जे के द्वारा से करना चाहते थे, और बैंक से वो जो कर्जा है उनका 6 महीने के लिए डिले हुआ था। 6 महीने बैंक ने उन्हें कर्जा नहीं दिया, और उसके बाद वो परेशान हुए कि मैं ये कैसे करने वाला हूँ, कर्जा नहीं होगा तो मैं इसे कैसे करूँगा। जब उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने उन्हें उस भविष्यवाणी के बारे में बताया कि उनके ऊपर ये प्रोफेसी हुई थी कि ये जो इनका कंस्ट्रक्शन है, जो उनके लोग हैं, जो उनके भागीदार हैं, वो उनका बैंक बनेंगे और उनके द्वारा जो है ये प्रावधान आने वाला है। तो जब उन्हें ये उत्तर मिला, उसके बाद में उन्हें तुरंत बैंक से कॉल आया और बैंक ने कहा कि आपका जो कर्जा नहीं हो रहा था, अब हम इस कर्जे को हम सैंक्शन कर रहे हैं और उससे कई गुना ज्यादा अब आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपका जो सैंक्शन अमाउंट है हमने इसे बढ़ा दिया है। लेकिन उन्होंने उन्हें मना किया और उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने बताया कि मुझे कर्जे में नहीं जाना है और ये अलग तरीके से कार्य होने वाला है। और उसी तरह उनके जीवन के अंदर हुआ। और जब हमें कर्जों से बाहर निकलना था तो हमने अन्य भाषा में प्रार्थना करी और हम परमेश्वर से मार्ग मांग रहे थे। तो परमेश्वर ने हमें बोला, जब हमने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने बोला कि अब तुम्हें बैंक के पास जाना और तुम्हें खुद बैंक को कांटेक्ट करना है कि हम इस कर्जे को चुकता करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उतने पैसे हमारे पास नहीं थे, 8.5 लाख हमारे पास उस समय नहीं थे। और हमने बोला कि हम बैंक को अप्रोच करेंगे, और परमेश्वर यही कह रहा था, बार बार यही कह रहा था कि, और हमें लग रहा था कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये कर्जा मिट जाने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हें विश्वास का कदम बढ़ाना। मुझे अच्छे से याद है परमेश्वर ने मुझे लगता है 2021 में बात करी कि तुम्हें विश्वास का कदम आगे बढ़ाना है और तुम्हें खुद बैंक के पास जाना और कहना है कि हम ये कर्जा चुकता करेंगे, और तुम्हें बैंक में जाके इस बारे में बात करनी है। और ये बिल्कुल इस तरह से हुआ कि हाँ, वो हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि हमें इस कर्जे को चुकता करना है। और उसी साल के अंत में जो कोर्ट में हमारा हियरिंग था और उन्होंने कहा कि हम फाइनलाइज कर रहे हैं, 8,32,000 है। और हमने उनसे कहा कि हमें हमारा इंटरेस्ट माफ़ किया जाए। हमारा कोई वकील नहीं था, पवित्र आत्मा वहाँ हमारा वकील था, तो उन्होंने उसका इंटरेस्ट माफ़ किया और कुछ 4.5 लाख तक वो उसको लेके आए। और 4.5 लाख का जब हमारे पास वो डॉक्यूमेंट था और उन्होंने कहा था कि 4 महीने में इसको आपको चुकता करना है, तो हम सोच रहे थे हम तो कर्ज मुक्ति समृद्धि सिखा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी हमने विश्वास किया, और जैसा परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें बैंक में जाके खुद कहना कि हम ये कर्जा चुकाना चाहते हैं, तो हम वो लेटर लेके, जैसे ही कोर्ट खत्म हुआ, लेटर लेके हम तुरंत बैंक में गए और जाके मैनेजर से बात करी। और मैं अंदर मनन कर रही थी कि मैं इस मैनेजर को कहूंगी कि हमने जितना लिया था हम चुका देंगे। और मेरे हिसाब से जो था वो 2.5 लाख होना चाहिए था, कि मैं सोच रही थी हम मैनेजर को कहेंगे कि वो 2.5 लाख जो है हम चुकता कर देंगे। लेकिन वहां पे देखा कि मैनेजर किसी व्यक्ति का कर्जा कम कर रहा था, तो मैंने बोला ये तो कंसेशन दे रहा है, ये तो छूट दे रहा है इस व्यक्ति को कर्जे के अंदर।
और जैसे ही वो व्यक्ति हटा और हमने कहा कि हमारा जो भी कर्जा हमने इतनी इतनी इसकी इंस्टॉलमेंट पहले भरी थी उस समय इतने सालों पहले, जो बचा हुआ है तो आप अगर हमें कहेंगे हम उसे चुकता कर देंगे। तो जब मैनेजर ने उसे कैलकुलेट किया तो वो 2.5 लाख नहीं था, 2 लाख 32। 2,32,000 जितना मैंने सोचा था उससे 18,000 कम हुआ। और वो कर्जा हमारा कब खत्म हुआ हमें पता भी नहीं चला। तो हमें करीब करीब 75 to 80% डिस्काउंट डिस्काउंट। उसमें मिला वचन के अनुसार। तो हमने वो किया जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा। परमेश्वर ने कहा कि विश्वास में 8.5 लाख हमारा कर्जा था, इतने पैसे हमारे पास नहीं थे और परमेश्वर कह रहा था कि तुम्हें विश्वास से जाकर बैंक में कहना है, खुद जाके कहना है कि हम ये कर्जा चुका रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, लेकिन जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हमारे साथ हुआ। तो इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है जितने लोग कर्जे में हैं। और वचन में जाएंगे। और जब आप प्रार्थना करने जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहे। जब आपके अंदर तनाव होता है, अलग अलग विचार आते हैं, आपके अंदर डर होता है, घबराहट होती है, तो आपको ऐसा लगता है, कुछ लोग छटपटाते क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। और वो परमेश्वर, उन्हें लगता है कि परमेश्वर क्या कह रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन वचन कह रहा है कि नहीं, आप परमेश्वर से सुन सकते हैं। वचन हमें कह रहा है कि हम परमेश्वर से सुन सकते हैं। हमें किसी और के पास जाके कहने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कह रहा है, लेकिन आप खुद परमेश्वर से सुन सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन में जाएंगे, भजन संहिता 85 का 8 पढ़ेंगे। भजन संहिता 85 का 8 हम देखेंगे। साम 85 वर्स 8। और इसको देखेंगे और आपके बाइबल में क्या लिखा है। हम्म, भजन संहिता 85, साम 85 और वर्स 8। भजन संहिता 85 और वचन 8 आपके इसमें क्या कहता है, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वह फिर के मूर्खता ना करने लगेंगे। आई विल हियर व्हाट गॉड द लॉर्ड विल स्पीक, for he will speak peace unto his people and to his saints, but let them not turn again to folly। तो वचन कह रहा है कि मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। आई विल हियर व्हाट गॉड द लॉर्ड विल स्पीक, फॉर ही विल स्पीक पीस unto his people and to his saints। तो आपका अंगीकार क्या होना चाहिए कि मैं परमेश्वर से सुनूंगा कि वो क्या कहता है। मैं कान लगाए रहूंगा, मैं परमेश्वर से सुनूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपने लोगों से और अपने संतों से शांति के रूप में बात करेगा। हालेलुया। वचन कह रहा है मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से और उसके संतों से शांति की बातें कहेगा। हालेलुया। ओके। तो ओके, एम्पलीफाइड बाइबल कहता है आई विल लिसन विथ एक्सपेक्टेंसी टू व्हाट गॉड द लॉर्ड विल से, फॉर ही विल स्पीक पीस टू हिज पीपल, टू हिज सेंट्स, दोज हु आर इन right standing with him, but let them not turn again to self confident folly। तो आपका अंगीकार होना चाहिए कि मैं कान लगाए रहूंगा कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है। अंगीकार करें, मैं कान लगाए रहूंगा कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा से, वो तो अपने लोगों से, वो तो अपने संतों से शांति की बातें कहेगा।
हालेलुया। अगर आप उलझन में, डर में, घबराहट में, चिंता में हैं, परमेश्वर से सुनिए और अंगीकार करिए, विश्वास करिए कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। वचन कह रहा है आप परमेश्वर से सुन सकते हैं और परमेश्वर आपसे शांति की बातें कहने वाला है। परमेश्वर शांति की बातें मतलब परमेश्वर आपको समाधान देगा। परमेश्वर आपको वो रास्ता दिखाएगा जिसके द्वारा आप उस नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। चाहे आप संसार में कहीं भी क्यों ना हो, आप कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर से सुनना चाहेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे परमेश्वर मैं क्या करूं, अगर आप कान लगाए हुए तो परमेश्वर आपको उस नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपको उन कर्जों से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा जैसे हमसे परमेश्वर ने बात करी। और वचन क्या कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो वो फिर से जाके मूर्खता की बातें करे। हमारे पास एक अवसर था कि हम वो विश्वास का कदम नहीं उठाते। तो आपको याद होगा हम लोग हमारे जो घर था उसके जो गार्डन था, गार्डन के आगे गेट था और वहां हम दोनों खड़े थे। हम जस्ट वॉक करके आए थे और शाम का समय था। मैंने बोला कि परमेश्वर कह रहा है, हम दोनों बात करते क्या करें। मैंने बोला मुझे परमेश्वर कह रहा है कि हमें विश्वास का कदम उठाना है। तो आप बोले कि सच में? और मैंने बोला कि हाँ, हम विश्वास से जाएंगे और जैसा परमेश्वर कह रहा है हम उस बैंक से बात करेंगे और कहेंगे कि हम अपना सारा कर्जा चुका रहे हैं, आप बताइए कितना चुकाना है। और बिल्कुल उसी तरह हम उस रास्ते से बाहर निकले। तो यही हमारा अंगीकार है। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, अंगीकार करिए, यहोवा मेरा शर्वा चरवाहा है। भजन संहिता हमें कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं है। मैं अच्छे चरवाहे की आवाज सुनता हूँ। आप अपने चरवाहे की आवाज सुनते हैं, वो जहां जाता है आप उसके पीछे जाते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, चाहे आप जो परिस्थिति में, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं है और मैं अच्छे चरवाहे की आवाज सुनता हूँ, क्योंकि हालेलुया। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, फिर भी कर्जे में जाते हैं हम्म। क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते। हालेलुया। हम्म। कई लोगों को ऐसे फ़ोन आते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, कि आपको कर्जा चाहिए, हम दे देंगे, आप आराम से चुकाए, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। इस तरह से फ़ोन आते हैं। और कई हम्म। लोगों ने बताया कि वो हमें बार बार फ़ोन करते हैं और कर्जा ले लो ले लो। और हम्म। ये कहाँ पर हो रहा है? ये बहुत अंदर गांव में हो रहा है। हम्म। अंदर जो छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ तक जो है, एक महिलाओं का ग्रुप्स रहते हैं छोटे छोटे, वो फ़ोन करके बोलते हैं कर्जा चाहिए, ले लो हम्म। ले लो ले लो, हम्म। कोई बात नहीं, आराम से दे हम्म। देना। इस तरह से फ़ोन आते हैं। हम्म। तो यहोवा आपका अच्छा चरवाहा है। आइए वचन को देखते हैं, भजन संहिता 23 और वचन 1। यहोवा आपका चरवाहा है। कोई संस्था आपका चरवाहा नहीं है, यहोवा आपका चरवाहा है। कोई समिति, कोई महिला संगठन, वो आपका चरवाहा नहीं है। कोई बैंक आपका चरवाहा नहीं है, कोई संस्था आपका चरवाहा नहीं है, लेकिन यहोवा आपका चरवाहा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मेरा अच्छा चरवाहा है और मैं उसकी आवाज को सुनता हूं। ऐसा ना कहे कि परमेश्वर आप बात नहीं कर रहे, परमेश्वर आप सहायता नहीं कर रहे, परमेश्वर आप कुछ नहीं कर रहे। ये शैतान की आवाज है। लेकिन आपको परमेश्वर की आवाज सुननी और आपको अंगीकार करना है, क्योंकि अंगीकार में सामर्थ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मैं सारे कर्जों से बाहर निकलूंगा और वो मेरा अच्छा चरवाहा, और मैं अच्छे चरवाहे की आवाज को सुनता हूं। और जब जब यहोवा, जब परमेश्वर आपसे बात करेगा तो आपको आपको उसकी आज्ञा को मानना है। परमेश्वर आपको जो करने के लिए कह रहा है, जैसे परमेश्वर ने हमें सबका दशमांश देने के लिए सिखाया, वचन के द्वारा बीज बोने के लिए सिखाया। जैसे मैंने आपको बताया, विश्वास का कदम उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा। जो परमेश्वर आपको करने के लिए कह रहा है वो आपको करना है, क्योंकि वचन कह रहा है, यशाया अध्याय 1 और वचन 19। यशाया अध्याय 1 और वचन 19।
तो परमेश्वर की जो कर्ज मुक्ति की योजना आपके लिए, उसके लिए आपको आज्ञाकारी बनना है, विलिंग और इच्छा से उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो वचन कह रहा है, इफ यू बी विलिंग एंड ओबीडियंट ये शैल ईट द गुड ऑफ द लैंड। और यहाँ पे 19 और 20 कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम इच्छुक और आज्ञाकारी हो तो तुम देश की उत्तम उपज खाओगे। तो वचन कह रहा है कि यदि तुम इच्छुक होकर आज्ञाकारी बनोगे तो देश की उत्तम उपज को खाने वाले होगे। और एक अनुवाद कहता है, इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडिएंट यू शैल फीस्ट लाइक अ किंग। तुम राजाओं के जैसे जश्न मनाओगे। अगर तुम इच्छुक होकर आज्ञा को और सबका दशमांश देना, सिर्फ आज्ञा नहीं, लेकिन उसके लिए इच्छुक होना बहुत आवश्यक है, उसके लिए आनंदित होना बहुत आवश्यक है। जब भी आप इच्छा और आनंद के साथ में, खुशी के साथ में सबका दशमांश देने वाले बनेंगे, अपने बीजों को बोने वाले बनेंगे, परमेश्वर से सुनने के द्वारा अपने बीजों को बोलने वाले बनेंगे, तो आप इस धरती के उत्तम से उत्तम पदार्थ को प्राप्त करने वाले हैं, खाने वाले हैं। तो आपको जानना है, आपको ये अंगीकार करना है और कि परमेश्वर जो भी मुझे करने के लिए कह रहा है अपने वचन के द्वारा, मैं वो करूंगा, क्योंकि हमने इस निर्णय को लिया। ये एक आपका उत्तम निर्णय है कि हम वही करेंगे जो परमेश्वर हमें करने का निर्देश दे रहा है। तो हमने 2018 में सबका दशमांश देना शुरू किया, 17 से हमने शुरू किया था, लेकिन जो एक उत्तम शिक्षण, एक स्ट्रॉन्ग टीचिंग जो हमें मिला 2018 से, उसके बाद में किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। तो हमने कहा, परमेश्वर अगर आपका वचन कह रहा है तो हम इसे करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि कर्जों से बाहर निकलने के पहले हमने कर्जे लेने बंद करने हैं, तो हम कर्जे लेना बंद करेंगे। और कितने साल हो गए हैं, करीब 6 साल हमने किसी बात के लिए कोई भी कर्जा नहीं लिया, और 2023 में पूरी रीति से सभी कर्जों से हम बाहर आए। तो जब आप कर्जों में हैं या आपको आने वाले दिनों में प्रावधान की आवश्यकता है, तो लगातार बोना और काटना चालू रखें, सबका दशमांश दें और अपने बीजों को बोना ना भूलें। सबका दशमांश आपको देना है। अगर आपके कर्जे हैं, बहुत सारे कर्जे हैं, तो उन कर्जों के लिए अपने बीज को आप बोएं। अगर आपको आने वाले दिनों में प्रावधान चाहिए, तो अपने बीज को आप बोएं और सबका दशमांश देना बंद ना करें। और उससे भी बड़ा जो है, उसके आगे जो है, ये सब करने के बाद में आपको परमेश्वर के विश्राम में जाना है, आपको रिलैक्स होना है, आपको परमेश्वर के विश्राम में जाना, उसके आराम में जाना है। चिंता से दूर रहें, क्योंकि चिंता जो है हमारे प्रावधान को रोकती है, चिंता हमारे जीवन में नकारात्मक को उत्पन्न करती है। चिंता से दूर रहें और परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें, कि आपके मुंह से, आपके बर्ताव से ये ना पता चले कि आप कर्जों में हैं। जब हम कर्जों में थे तो हमारे माथे पे कभी बल नहीं आए, कभी हमने किसी से नहीं कहा कि देखो मैं कितना परेशान हूँ, कभी भी नहीं। हमारे खुद के घर के लोगों को भी नहीं पता था कि हम कर्जों में, हमारे दोस्तों को नहीं पता था। तो यही परमेश्वर की एक उत्तम योजना हमारे लिए है, कि जो वो हमें कह रहे हैं हम उससे सुनने वाले बने, उसकी उत्तम योजना के अनुसार चलने वाले बने, अपने सबका दशमांश अपने बीज बोएं और परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना बहुत आवश्यक है। जो भी चिंता और घबराहट है, उसे यीशु मसीह के ऊपर हमने डालना है और प्रतिदिन के आनंद में आनंदित होना है। ऐसा नहीं कि कर्जे खत्म होंगे तब मैं आनंदित होऊंगा। तो अगर आप अपना ऐसा उदास मुंह लेके घूमेंगे, इसका मतलब ये है कि जो है शैतान अंदर आपकी पिटाई कर रहा है, आप वचन के द्वारा जो है सहमत नहीं है। लेकिन अगर आप वचन का मनन करेंगे तो आप विश्राम में जाएंगे, आप अपनी चिंता से दूर होंगे और विश्वास आपके अंदर उत्पन्न होगा, और विश्वास आपको इन सारे कर्जों से बाहर निकालेगा। तो आज हमने इस वचन को सीखा है कि परमेश्वर की उत्तम योजना आपके कर्ज मुक्ति के लिए, और अगले हफ्ते हम और वचनों में जाएंगे। हम लगातार 21 दिनों तक, 21 हफ्तों तक इन वचनों को सीखेंगे।